हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज अभिषेक साहू। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स क्यूब रेजिस्टेंसेस प्रॉब्लम को। और काफी सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम तो सर ये है कि मतलब मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है बस ये समझ जाने में कि ये रेजिस्टेंसेस कैसे कैसे लगी हैं। मुझे मतलब इमेजिन नहीं कर पाता हूं मैं ये क्यूब रेजिस्टेंसेस प्रॉब्लम जब भी आ जाती हैं। तो मैं आपसे अब कहूंगा कि आपको इमेजिन करनी नहीं है। और मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे आपसे मतलब आप बोलो भगवान कसम है आपको, अगर आपने सोचने की भी कोशिश की कि ये टफ है, आपने सोचने की भी कोशिश की तो समझ लो कि आपका काम हो जाएगा। ये सोचना नहीं है हमको कि ये कॉम्प्लेक्स है। जितने प्यार से कभी मैंने अपने बर्थडे का केक नहीं काटा ना, उतने प्यार से आपके लिए ये क्यूब काटा है। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, केक काटने का शगुन मिलता है, इसका भी शगुन मिलेगा आपको। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने सोच लिया ना कि मुझे सीखना है, तो फिर मैं आपसे वादा करता हूं आपको सिखा के ही यहां से भेजूंगा। दोनों चीज बताऊंगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो क्या करोगे, और बोर्ड एग्जाम में आना है तो क्या करोगे। क्लियर है? बस फिर से लिख लो मेरी बात को कि मैं आपको यहां से सिखा के भेजूंगा अगर आपने सोचा है तो। बस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन रखता हूं आपसे कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के छोटे से क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आते होंगे, है ना? 10 सेकंड में आप ये डिकोड कर दोगे कि इसको आसान बना दोगे। उसके बाद कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आपका रहेगा, कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है ना? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो देखो मेरे पास क्यूब रेजिस्टेंस प्रॉब्लम में, नोट करो, क्यूब रेजिस्टेंस प्रॉब्लम में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि मैं एक को बोलता हूं एज, फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल। देखो ये मेरा क्यूब है, क्यूब में ये बताओ कितने एजेस होते हैं, तो हमारा आंसर है 12। देखो 4 नीचे, देखो 1 2 3 4, 4 नीचे 4 ऊपर और ये 4 साइड में, है ना? वर्टिकल आप देख रहे हो। तो क्यूब में कितनी एजेस हैं? 12। तो इसका मतलब हमें इसमें कितनी एजेस मिलेंगी? 12 एजेस मिलेंगी। एक हटा भी थी तब भी आप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? अब सुनो, 12 एजेस हमें मिलेंगे। नाउ अब देखो 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि अगर मैं एक टाइप का क्वेश्चन मेरे होता है जिसको हम बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं? एज के अक्रॉस अगर आपको रेजिस्टेंस निकालनी तो कैसे निकालोगे? अब देखो एज का मतलब क्या, ये सामने वाला पोर्शन, देखो सामने वाला एज, ये क्या है? ये एज है। ठीक है? अब अगर मैं यहां से करंट को पास कराऊं, मतलब यहां से करंट को पास कराऊं और यहां पे कैच कर लूं, यानी कि यहां से मैंने करंट भेजा और यहां पे रिसीव कर लिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मतलब मैं इसको बोलूंगा एज के अक्रॉस रेजिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करनी है। ठीक है? एज के अक्रॉस अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालनी है तो ये क्या है? मेरी एज, दैट मींस मैंने यहां से इसको करंट भेजा और यहां से रिसीव कर दिया। ठीक है? नाउ इसके बाद अगर मुझे देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर मुझे करना है तो एज के अक्रॉस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है, टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको भी सारी चीजें बताता हूं। एज के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो होती है 7/12। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको डायरेक्ट लिखनी है। इसके बाद मैंने कहा कि अगर आपको रेजिस्टेंस निकालनी है किसी और पॉइंट के अक्रॉस, दैट मींस आपने करंट भेजा यहां से, देखो मेरे ये वाला देखो, करंट भेजा आपने यहां से और रिसीव कर लिया इसको, देखो, और रिसीव कर लिया आपने यहां पे। इसका मतलब क्या है कि आपने डायगोनली भेजा। तो कैसे भेजा आपने? इसको कैसे भेजा? डायगोनली करंट को भेजा। दैट मींस आपने करंट भेजा यहां से ए से और इसको जो है ना यहां पे रिसीव कर लिया। ठीक है? तो आप इसको क्या बोलते हो? फेस डायगोनल। फेस डायगोनल को की जो वैल्यू होती है, फेस डायगोनल देखो एफ का मतलब फेस डायगोनल, इसकी जो वैल्यू होती है वो 3/4r। बोला सर हम कैसे याद करेंगे? अभी आपको बताते हैं, टेंशन मत लो। इसके बाद क्या है कि तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है बॉडी डायगोनल। दैट मींस इसको देखो, अगर मैं यहां से करंट को भेजता हूं, यहां से करंट को भेजता हूं और यहां से रिसीव कर लेता हूं, दैट मींस अक्रॉस द, देखो यहां से लेके डायगोनल। ठीक है? तो इस डायगोनल को मैं बोलता हूं बॉडी डायगोनल। क्लियर? तो ये मैंने करंट को भेजा यहां से और यहां से मैंने रिसीव कर लिया। तो अगर मुझे बॉडी डायगोनल के अक्रॉस वैल्यू निकालनी होती है रेजिस्टेंस की, तो क्या हो जाता है भाई? B इज इक्वल टू, दैट मींस बॉडी डायगोनल का मतलब क्या है, आप इसको B से याद रखें। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 5/6r। क्वेश्चन फिर से मेरा यही है, तो सर मैं याद कैसे करूंगा इन वैल्यूज को? तो आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल आप यहां पे लिखो याद करने के लिए E F B। ठीक है? E F B याद हो जाएगा, E F B। ठीक है? अब ना देखो सबसे पहले मुझे करना है, मैंने सबसे पहले यहां पे अगर हर रेजिस्टेंस की वैल्यू, दैट मींस एज पे लगी हुई हर रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। इसके बाद ऐसे लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। बस याद हो गया कि एज के अक्रॉस 7/12r, फेस के अक्रॉस 3/4r, बॉडी के अक्रॉस 5/6r। ठीक है? ये तो कंपटीशन के लिए हुआ। लेकिन अगर आपने इस मेथड को अगर अपने बोर्ड में अप्लाई कर दिया,
ठीक है ना, 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा है तो समझ लो आपको कितने कितने नंबर मिलेंगे, आपको इतने ही नंबर मिलेंगे। 7/12 कर लेना, कितना आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। 3/4 कर लेना, यानी कि आपको एक नंबर से भी कम नंबर मिलेगा, ध्यान रखना। क्लियर है, तो इसको अपन को बोर्ड एग्जाम में नहीं करना। अब देखो, अब आप हेडिंग बनाओ कि रेजिस्टेंस अक्रॉस क्यूब, रेजिस्टेंस अक्रॉस एज ऑफ ए क्यूब, रेजिस्टेंस अक्रॉस एज ऑफ ए क्यूब। अब देखो इसको हटा दें। अब आपको करना है, इसको आप बहुत बहुत आसानी से डिकोड कर पाओगे, यानी कि इसको बहुत आसानी से आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओगे। अब देखो ध्यान रखना, जो मेथड हम करने वाले हैं उस मेथड को हम बोलते हैं कोलैप्सिंग मेथड, कोलैप्सिंग मेथड, ठीक है। इसी चीज को हम बोलते हैं कंप्रेसिंग मेथड, कंप्रेसिंग मेथड, ठीक है। अब ये आपको दूसरी जगह भी मिल सकता है, दूसरे नाम से ही मिल सकता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो बेसिकली जो हमारा पॉइंट है, कोलैप्स करना मतलब क्या होता है, जैसे ब्रिज कोलैप्स कर जाते हैं, गिर जाते हैं, ढह जाते हैं, यानी कि शेप बिगड़ जाए। जैसे मान लो अगर मेरे पास ये क्यूब है, अगर मैं इसका शेप बिगाड़ दूं इस तरह से, तो ये क्या हो गया भाई, ये कोलैप्स हो गया। इसी चीज को बोल सकता हूं, ये मैंने इसको कंप्रेस कर दिया, ठीक है। तो देखो ध्यान रखना, ये रूल सुनो, रूल क्या है इसका, रूल ये है कि जिस रूल क्या है, रूल ये है कि आपको कोलैप्स करना है, कोलैप्स करना है, कोलैप्स विदाउट अफेक्टिंग टर्मिनल, क्या, विदाउट अफेक्टिंग टर्मिनल, है ना। जो भी आपके टर्मिनल हैं ए बी, आपको उनको अफेक्ट नहीं करना। जैसे अब कोलैप्स करने का रूल सुनो, जैसे मान लो ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास ये क्यूब है, क्लियर है, ये मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है। अब मुझे करना है, जैसे मान लो आप देख रहे हो ये मेरे पास एक क्यूब है, अब इस क्यूब के अक्रॉस, इस दैट इज इसकी एज के अक्रॉस अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालनी है, जैसे कुछ इस तरह से, ठीक है, जैसे मान लो इस तरह से, ये देखना, इस पेन को देखो, जैसे मान लो अगर आप इस पेन को देख पा रहे हो, देखो क्या करना है, यहां से करंट जाएगा और यहां से करंट रिसीव करेंगे, ठीक है। ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो मुझे क्या है, इसको कोलैप्स करना है, और कोलैप्स कुछ इस तरह से करना है, कोलैप्स कुछ इस तरह से करना है कि ये जो टर्मिनल है ना, ये जो पेन देख रहे हो, ये डिस्टर्ब ना हो। तो देखो मैंने क्या किया, इसको पकड़ के इसको इस तरह से कोलैप्स कर दिया, ठीक है। तो ये डिस्टर्ब नहीं हुई, लेकिन हुआ क्या कि जब मैंने इस क्यूब को कोलैप्स किया, तो देखो ये टर्मिनल एक जैसा रहा, दैट मींस इसकी रेजिस्टेंस तो अफेक्ट नहीं हुई, ठीक है, ये इसकी रेजिस्टेंस अफेक्ट नहीं हुई। लेकिन देखो क्या हुआ कि ये दोनों ये ए और एक इसके पीछे वाला, ये किस में आ गए, ये दोनों पैरेलल में आ गए। तो इसकी जगह इसकी रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितनी हो जाएगी, आधी। ये देखो ये दोनों किस में आ गए, ये दोनों पैरेलल में आ गए, तो इसकी जगह इसकी रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगी, आधी। आप समझते हो ना, आर और आर दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिए हैं, तो उनकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाती है, R/2। अब देखो ये देखो, एक आगे वाला और एक पीछे वाला, ये दोनों पैरेलल में आ गए, तो उसकी जगह इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो गई, आधी। आपने कितना लिख दिया, R/2। देखो ये दोनों, ये देखो ये पीछे वाला और ये आगे वाला किस में आ गए, ये आ गया आपके पैरेलल में, तो उसकी जगह आप लिख दिया R/2। इसी तरह से ये देखो ये, तो इसकी जगह आप लिख दिया R/2। चलिए ये हो गया R/2। अब देखो, अब ये पूरा अकेला है, ये मत समझना सर ये नहीं है, ये तो कटा नहीं है पीस से, ठीक है। ये क्या वाला, एक ही चीज है, ये क्या है, सिंगल, ठीक है। मतलब ये ना आगे वाला है ना पीछे वाला, सिंगल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या टोटल R, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ, और ये कितनी थी, ये थी R। ये तो फोल्ड नहीं हुई ना, आपने इसको पकड़ के फोल्ड किया। जब आप इस क्यूब को ऐसे पकड़ के फोल्ड करोगे, ये आपने इस क्यूब को ऐसे पकड़ के फोल्ड करोगे, तो आपकी फिंगर थोड़ी ना फोल्ड हुई है, ये तो ऐसे रखा हुआ है। क्लियर है आपको इतनी बात, चलिए ये कितना है, R। बस ये सॉल्व हो जाएगा, खत्म। ये डिकोड कर दोगे, क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, समझ लिया ना। तो याद रखना है आपको, याद सिर्फ आपको इतनी सी बात रखनी है कि जो जिस भी चीज के अक्रॉस आपको निकालना है, बस उसको वहीं से पकड़ के इस तरह से इसको कोलैप्स कर दो कि आपको जो है ना वो टर्मिनल इफेक्ट ना हो, बस, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि आपको इसमें इमेजिन करना पड़ा, नहीं करना पड़ा ना। देखो तो आप बात को समझ गए, एक बार फिर देख लो। जैसे मान लो मैंने कहा कि ये मेरे पास इसके अक्रॉस मुझे निकालना है, तो बस मैं इसको पकड़ूंगा और इसको इस तरह से ऐसे कर दूंगा। क्लियर है अपनी बात। तो देखो कि ये एक अकेली रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये एक अकेली रेजिस्टेंस है, ये एक अकेली रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ये कुछ इस तरह से है, ठीक। अब देखो ये सारी वापस ये एक दूसरे के पैरेलल, ये एक दूसरे के पैरेलल, ये दूसरे के पैरेलल, ये दूसरे के पैरेलल, ये सबके पैरेलल, ठीक है। और ये अकेला, ये दोनों अकेले, ठीक है। तो ये R और बाकी सब एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्लियर है बात। तो बस अब ये डिकोड हो गया, अब आप इसको सॉल्व करना है, अब आप इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब देखो इस क्यूब के अलावा मैं आपको इसको इस तरह से बता दूं कि जब आप इसको कोलैप्स करोगे तो कोलैप्स करने का मेथड क्या होगा। जब आपने इसको कोलैप्स किया तो देखो
ये अब देखना यहाँ पे कौन किसके पैरेलल में आ गया। देखो ये नीचे वाली और सामने वाली, आपने इसको कोलैप्स किया, ये देखो इस तरह से, दैट मींस ये दोनों पैरेलल में, सोचो ना कि ये लेट जाएगा तो ये दोनों पैरेलल में हो गए, इसी तरह से ये दोनों, दैट मींस ये दोनों पैरेलल में हो गए, ये जो रेजिस्टेंस है ना इसकी, ठीक है। इसी तरह से जब ये लेट जाएगा तो फिर ये देखो, ये आपको इसको इस पे सुलाना है, इसको इस पे सुलाना है, दैट मींस इस पॉइंट को इस पॉइंट से मीट कराना है। क्लियर है तेरी बात? ठीक है ना? दैट मींस आप समझ गए, आपको जो है इसको इससे, दैट मींस ऊपर वाले को नीचे वाले से, समझ गए, इसको इससे मीट कराना है, बस इतना सा काम आपको करना है, हो जाएगा। चलिए ये अपना इस तरह से हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशन वाला पोर्शन हमने करके रखा हुआ है, ठीक है। देखो क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल सी बात है, ऐसे करना है कि यहां से करंट जाएगा, ये तीनों पैरेलल में, सॉरी सीरीज में, जो भी करंट पास होगा वो तीनों से जाएगा यहाँ पे, तो उसका मतलब है कि हम इन तीनों की जगह एक रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, R/2, ये 1.5R और ये 2R, ठीक है। R/2 R हो गया, सीरीज में सारे ऐड हो जाते हैं, तो ये हो गया 2R। क्लियर? अब ये देखो ये क्या दिया है, बोला R/2, ठीक है। इसके बाद देखो ये नीचे क्या है, बोला ये R/2, ये क्या है R/2, ठीक है, और ये क्या है R, तो ये हो जाएगा यहां से, ये आपका B और ये आपका A। अब देखो ये R और आपका ये R और ये 2R, ठीक है, ये दोनों किसमें, मतलब ये दोनों है आपके पैरेलल में, और जब ये R और 2R आपके पैरेलल में है तो आंसर आएगा आपका 2/5R। इसको आप अगर और सॉल्व करोगे तो आपका ये इस तरह से, ये इन दोनों की जगह मैं एक रेजिस्टेंस बना सकता हूं यहाँ पे। चलिए ये हो गई, इसका आंसर कितना है 2/5R। क्लियर? अब ये रहा मेरे पास R/2, ठीक है, ये रहा मेरे पास R/2, ये R/2 और ये रहा मेरे पास नीचे R। क्लियर है? ये रहा A और ये रहा B। यहां से अब देखो ये तीनों सीरीज में आ गए, इन तीनों, ये दोनों सीरीज में आ गए, तो अगर मैं इन तीनों को सीरीज में ऐड करूंगा R/2 प्लस 2/5R प्लस R/2, तो इन तीनों की जगह मैं एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख सकता हूं। देखो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरी 7/5R। कितनी हो जाएगी 7/5R। क्लियर है? अब देखो यहां से ये आपका R हो जाएगा, अब ये आपके दोनों सीरीज में है, सॉरी ये दोनों पैरेलल में है। अब इन दोनों की जगह अगर मैं एक रेजिस्टेंस लिखना चाहूंगा तो ये मेरी हो जाएगी आपकी, देखो कितना निकाला था हमने 7/12R, 7/12R। क्लियर है? तो ये मेरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गई अक्रॉस द टर्मिनल। क्लियर है बात? तो आई होप आपको ये चीज कंडीशन समझ में आई होगी। क्लियर? नाउ दूसरी कंडीशन समझते हैं, अक्रॉस द बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल के अक्रॉस किस तरह से निकालेंगे और हम इसको बड़े आसानी से कर देंगे। आप इसको नोट करना चाह रहे हो तो प्लीज इसको नोट करो फास्ट। सो गाइस अब हम इस वीडियो में करने वाले हैं रेजिस्टेंस अक्रॉस बॉडी डायगोनल। दैट मींस हम बॉडी डायगोनल के अक्रॉस किस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, बस हमें ये पता करना है, रेजिस्टेंस अक्रॉस बॉडी डायगोनल। क्लियर है? देखो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि सबसे पहले आपको अपना बॉडी डायगोनल सिलेक्ट करना है। लेट्स से आपने ये बॉडी डायगोनल सिलेक्ट कर लिया, ये रहा A और ये रहा B, ठीक है। अब आपका रूल फिर से वही है, रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है ये पकड़ा आपने क्यूब, पकड़ लिया, अब हमें इसको कोलैप्स करना है, दैट मींस इसको कंप्रेस करना है, ठीक है। इसको इस तरह से कंप्रेस करना है कि भाई ये जो है ना, जो भी आपका जो टर्मिनल है वो अफेक्टेड नहीं होने चाहिए, वो अफेक्ट नहीं होने चाहिए, कुछ भी हो जाए उनको डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है ना। वो सो रहे हैं उनको सोने दो। लेट्स से ये रहा मेरे पास क्यूब। क्लियर है? यहां से मैंने करंट भेजा, यहां से मान लो कि यहां से मैंने करंट भेजा और यहां पे इनको पकड़ लिया। देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखो, यहां से मैंने करंट को भेजा और यहां पे पकड़ लिया, तभी तो ये बॉडी डायगोनल कहलाएगा। चलिए यहां पे रिसीव कर लिया। अब मैं इसको कैसे कंप्रेस करूं कि ये मेरे हाथ जो है ना ये अनअफेक्टेड रहे, तो देखो मैंने क्या किया, ये देखो यहां से इसको कंप्रेस कर दिया ऐसे। दैट मींस क्या किया मैंने, इसको मैंने ये वाले एज को इस वाले एज से मिला दिया, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला दिया। क्लियर है? इतना काम किया। अब आप ध्यान से देखो कौन किससे कंप्रेस हुआ, ठीक है, ध्यान से देखना। ये देखो इस तरह से, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो है ना ये एक ही है, ये एक ही है, ये एक ही है और ये एक ही है, ठीक है। देखो ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये मैंने इस तरह से पकड़ा। अब देखो मैंने कंप्रेस किया तो ध्यान से देखना, ये वाला और ये वाला आपस में चिपक जाएंगे,
ये वाला देखो, ये वाला और ये वाला आपस में चिपक जाएंगे, ये और ये आपस में चिपक जाएंगे, ये आपस में चिपक जाएंगे, ये आपस में चिपक जाएंगे। ठीक है, देखो मैंने इसको ऐसे किया और मैंने इसको ये कोलैप्स कर दिया। ध्यान से देखो, ये आ गए एक दूसरे के पैरेलल में, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों और ये दो अकेले हैं, ये भैया अकेले हैं। ये देखो ये अकेले हैं क्योंकि ये क्या है, ये अकेला ही तो है। ये देखो ये जो एजेस बनाई हैं ये एक एक है। ठीक है, तो देखो क्या करोगे आप, एक बार और देखो, मैंने इसको इस तरह से पकड़ा था और इस तरह से कोलैप्स कर दिया। ठीक है, तो देखो ये एक, ये दो, ये तीन, चार, पांच, छह। ठीक है, इस तरह से ऐसा हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या, किस तरह से बनाओगे आप इसको, ध्यान से देखो एक बार और, कि यहां से अगर आप इसको करोगे ना तो सबसे पहली चीज ये आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। और अब आप इसको बना लो, कैसे बनाओगे, देखो ये रहा आपका ये R, ठीक है, ये तो सिंगल ही है, ये आपका R रहा। इसके बाद ये रहा आपका R/2, ये देखो आपस चिपक गए R/2। ठीक है, ये रहा आपका नीचे वाला, ये चिपक गए आपस में, ये रहा आपका R/2। ठीक है, इसके साथ साथ ये देखो ये ताली बज रही है, ये R/2। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे ये R/2, ये R/2 और ये R, ये सिंगल है। ठीक है, तो ये R/2, ये R/2 और ये आपका R। क्लियर है, बहुत आसानी से आपने इसको डिकोड कर दिया। अब मेन प्रॉब्लम फिर आती है इसको सॉल्व करने में। ठीक है, अब देखो सॉल्व करने में क्या जरूरी है, सॉल्व करने के लिए जरूरी होता है स्टार डेल्टा मेथड। इस कंडीशन में देखो A और ये B इस तरह से लगा था। ठीक है, अब इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी स्टार डेल्टा मेथड की, तो ये आसानी सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज मैं घूमता रहूंगा। तो स्टार डेल्टा मेथड के लिए आपको करना है, आपको YouTube पे लिखना है स्टार डेल्टा मेथड बाय अभिषेक साहू। 1 मिनट के अंदर आपको ट्रिक मिलेगी, है ना, फॉर्मूला बेस्ड है। क्लियर, अब देखो मैं यहाँ पे भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको वीडियो पे ना भागना पड़े। ठीक है, देखो ध्यान से देखना कि स्टार डेल्टा मेथड मुझसे क्या कहता है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको और सिंपल बनाऊं, इसको थोड़ा सा और सिंपल बनाऊं, तो देखो यहां से देखना ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में है नहीं। तो अगर मैं इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं तो क्या मिलेगी मुझे, यहाँ पे मुझे 3/2R मिल जाएगी। तो देखो मैंने क्या किया कि यहाँ से करंट इस तरह से पास हुआ, ये क्या है R/2 रेजिस्टेंस, और इन दोनों को मैंने एक बना दिया, तो एक बने हम, नेक बने हम। क्लियर है, तो ये दोनों को एक बना दिया और ये रही मेरे पास R/2। ठीक है, और ये इन दोनों को एक बनाया तो कितनी रेजिस्टेंस हो गई 3/2R, सीरीज में है। इसी तरह से मैंने इन दोनों को एक बना दिया, देखो तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो 3/2R ये हो जाएगा, और ये रही R/2। ठीक है, R/2। ठीक, ध्यान से देखो ये अपना इस तरह से हो गया, यहां से जा रहा था करंट A और यहां से जा रहा था ये B। ठीक है, अब देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से, अगर हम थोड़ा सा चश्मे का अपना एंगल बदलें तो मैं इसको थोड़ा सीधा करके बना सकता हूं, मैं इसको इस तरह से बना सकता हूं। देखो मैं कुछ नहीं करूंगा, ये वाले पोर्शन को देखो, क्या मैं इसको इस तरह से नहीं ड्रॉ कर सकता, मतलब क्या ये गुनाह है क्या, आप मुझे बताओ। ये दोनों पैरेलल में तो है ना, एक यहां से जा रहा है करंट, एक यहां से जाएगा, ये देखो ये इस तरह से हो गया। आप मुझे बताओ भाई, क्या ये गलती की मैंने, बस मैंने दोनों को सुंदर दिखने के लिए अच्छे को बना दिया, क्या किसी को सुंदर बनाना गुनाह है क्या। ये A रहा और ये B रहा, सबकी रेजिस्टेंस लिख लें बराबर से, सबकी रेजिस्टेंस लिख लें, तो देखो इसकी रेजिस्टेंस 3/2R, इसकी रेजिस्टेंस R/2, इसकी रेजिस्टेंस R/2, इसकी रेजिस्टेंस R/2, इसकी रेजिस्टेंस 3/2R। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे वीड स्टोन ब्रिज नहीं लगा सकता, है ना, क्योंकि मैं यहाँ से जाऊंगा तो कुछ और पोटेंशियल यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ से जाऊंगा तो कुछ और पोटेंशियल यहाँ से मिलेगा, समझ गए। तो अब इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो मेथड होता है वो ये होता है कि मैं इस नेटवर्क को, ध्यान से देखना, प्रॉब्लम नहीं होगी, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी समझ जाओ, ठीक है, नहीं तो स्टार डेल्टा मेथड देख लेना, उसके बाद तो बिल्कुल समझ जाओ, टेंशन मत लो, है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम हो तो बता देना। ये देखो यहां से इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूं बस तो मेरा काम बन जाएगा। तो देखो इसको मैं सिंप्लीफाई कैसे करता हूं, इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टार डेल्टा, इतना नोट करो, ड्रॉ करो पास, इसको मुझे करना पड़ेगा कन्वर्ट स्टार डेल्टा मेथड से, किसमें, स्टार में। ये देखो मेरे पास क्या है, डेल्टा। ठीक है, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, जैसे मान लो ये देखो मुझे इसकी जगह ये 3/2R और R/2 की जगह ये बनाना है। ठीक है,
इसकी जगह जैसे मान लो ये बनाना है तो देखो ये फॉर्मूला क्या होता है, दैट मींस 3/2r और r/2 की जगह मैं चाहता हूं ये ऐसा बन जाए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि अगर मुझे डेल्टा से स्टार बनाना है तो आसपास वाली यानी कि दोनों नीबर साइड का आप क्या करोगे, इनटू करोगे और तीनों साइड का एडिशन कर दोगे। दैट मींस अगर आपको 3/2r की जगह r दैट मींस 3/2r और r/2 की जगह अगर आपको एक सीधी लाइन बनानी है तो आप क्या करोगे, आप सिंपल इतना, ये फॉर्मूला होता है कि r1 into r2 अपॉन r1 प्लस r2, इतना सा काम आपको करना है, ठीक है ना। दैट मींस अगर आपको इन दोनों को सीधी लाइन में कन्वर्ट करना है तो आपका फॉर्मूला क्या, आपका फॉर्मूला ये होता है। तो कैसे करोगे, देखो ध्यान से, देखो मैं आपको चाहता तो इसको जो है ना डायरेक्टली बता सकता था कि भाई ये स्टार डेल्टा मेथड से कन्वर्ट कर लेना, लेकिन नहीं, 3/2r इनटू आपका जो है कितना r/2, ठीक है, अपॉन सबका एडिशन करना है आपको, सबका एडिशन, ठीक है ना। सब कितने हो जाएंगे इसमें, 3/2r प्लस r/2, 3/2r प्लस आपका r/2 प्लस आपका जो है कितना हो जाएगा, ये रहा, ये कितनी वैल्यू है, ये है आपकी r/2, ठीक है ना, देखो प्लस आपकी r/2। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 3/10r, है ना, क्योंकि आपको कराने से पहले मैंने इसको सॉल्व किया था तो मुझे तो आंसर इसका याद है। कितना आंसर आएगा इसका आंसर आ जाएगा 3/10r। क्लियर है। तो अगर मैं इन दोनों को इसमें कन्वर्ट करूंगा तो ये मेरी रेजिस्टेंस मिल गई 3/10r, ठीक है। इसी तरह से मैं क्या करूंगा, इसी तरह से अगर मैं इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस इस तरह की बनाना चाहता हूं, देखो तो मेरा फॉर्मूला फिर से क्या होगा, r1 into r2 यानी कि दोनों आसपास वाली रेजिस्टेंस, आसपास इसके अगर मुझे इन दोनों को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है तो आसपास वाली रेजिस्टेंस कौन सी, 3/2r प्लस r/2 सॉरी into r/2, 3/2r into r/2 अपॉन सबका एडिशन, ये सबका एडिशन। तो मुझे क्या मिल जाएगा, इन दोनों की जगह क्या बना सकता हूं, मतलब ये बना सकता हूं। क्लियर है। अगर फिर भी समझ में ना आए तो स्टार डेल्टा मेथड देख लेना, अदरवाइज बहुत सिंपल है, 3/10r। ये कन्वर्ट करने का तरीका है बस। इसके बाद देखो क्या है कि अब देखो मैं इसकी जगह, मैं इन दोनों की जगह इसको बनाना चाहता हूं, इसको बनाना चाहता हूं। क्लियर है। इन दोनों की जगह मैं एक स्ट्रेट लाइन लेना चाहता हूं, तो देखो इसके आसपास कौन है, r/2, तो देखो r/2 ऊपर किया दोनों का इनटू, नीचे कर दिया सबका एडिशन, तो कितना हो जाएगा, ये r/2 प्लस r/2 प्लस 3/2r, सबका एडिशन कर दिया। इसके बाद जो आंसर मुझे मिलेगा वो हो जाएगा आपका r/10, कितना हो जाएगा, r/10, सबको ऐड कर दूंगा, मतलब सबको सॉल्व कर दूंगा तो आपका आंसर हो जाएगा r/10। तो मैंने जो है इस स्टार को कन्वर्ट कर लिया r/10 में। क्लियर है। अब तो नहीं बोलोगे बस। तो ये जो मेरा नेटवर्क था ना, ये देखो ये जो मेरा नेटवर्क था, ये वाला इसको मैंने ऐसे कन्वर्ट कर लिया, इस तरह से। तरीका समझ में आ गया कि अगर मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है ये वाले तरीके में, ये वाले लाइन में, तो इन दोनों का इनटू डिवाइडेड बाय सबका एडिशन, ठीक है। इसको इन दोनों को अगर मुझे इस फॉर्मेट में बनाना है, इस फॉर्मेट में, तो आसपास वालों का इनटू, ये रहा आसपास वालों का इनटू, और जो है डिवाइडेड बाय सबका एडिशन। इसी तरह से अगर मुझे इसमें इन दोनों की जगह एक स्ट्रेट लाइन बनानी है यहाँ पे, तो आसपास वालों का इनटू डिवाइडेड बाय सबका एडिशन। तो इस तरह से मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ किसको, इस तरह से मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ डेल्टा को स्टार में। ये कर लिया मैंने स्टार में कन्वर्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो ये पूरा कन्वर्जन हो गया मेरा, इन तीनों, अच्छा ये तीनों इनका कन्वर्जन हो गया, ठीक है। अब देखो इसको मैं हटा सकता हूं और इसकी जगह में लिख दिया r/2, ठीक है। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, r/2, ठीक। तो ये आपका होगा 3/2r। क्लियर है। और ये इस तरह से, ठीक। अब देखो मैं कुछ नहीं करूंगा, एक छोटा सा काम करूंगा कि एक स्टेप डायरेक्ट करूंगा। क्लियर है। अब देखो मैं इसको हटा सकता हूं क्या, चलिए मैं यहां से इसको एक काम करता हूं कि अगर मैं ऐसा बोलूं आपसे, चलिए इसको हटा देता हूं मैं यहां से, ठीक है। नोट कर लेना प्लीज, थोड़ा सा आप रिवाइंड करके देखो। इसके अगला जो स्टेप बनेगा आप सॉल्व तो कर दोगे, लेकिन थोड़ा सा और सुन लो। ये कितना हो जाएगा भाई, 3/10r, ये 3/10r, ठीक है। अगर मैं ये दोनों सीरीज में ऐड हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में ऐड हो जाएंगे, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो जो आंसर मेरे पास मिलेगा, भाई मैंने खुद से सॉल्व किया इसको, ठीक है ना। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो इसका आंसर मुझे मिलेगा ऊपर वाले का आ जाएगा, दैट मींस इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद ये हो जाएगा मेरा 4/5r, ठीक है। और नीचे वाले का हो जाएगा आपका
8/5r। क्लियर है तेरी बात? बोला सर इसको थोड़ा सा अच्छा सुंदर सा दिखा के लिखो सर। तो देखो इसको हमने क्या किया, इसको आपको इस तरह से लिख दिया है, ठीक है। ये आपका हो गया 4/5r और ये आपका हो गया 8/5r, ठीक है। अब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट मींस वो कुछ इस तरह से मिल जाएगा। ये आपका हो जाएगा आपका 3r/10, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 8/15r, 8/15r, ठीक है। अब देखो ये आपका a है और ये आपका b है। आप इन दोनों को, ये दोनों सीरीज में आ गए, ये दोनों सीरीज में आ गए, ठीक है। पहले ये किया हमने इस तरह से, फिर यहां से इसको सॉल्व किया, फिर यहां से इसको सॉल्व कर दिया, तो आंसर हमारा आ गया आपका 5/6r। इन दोनों को एडिशन कर देना, आंसर आपका कितना आ जाएगा 5/6r। तो जब भी आपको अक्रॉस द बॉडी डायगोनल निकालना होता है आपका आंसर आ जाता है 5/6r। क्लियर है? ठीक है। अच्छा देखो r की वैल्यू अगर कुछ है तो आप कुछ और भी लिख सकते हो। अब आपको मैं सॉल्व करना नहीं बताऊंगा, अब हम एक उसको कंप्रेस करेंगे, ठीक है, कोलैप्स करके छोड़ देंगे और सेम मेथड से आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसके बाद आप इसको नोट करो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके सो गाइस, अब हम करेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि होगा रेजिस्टेंस अक्रॉस द फेज डायगोनल, है ना। यहां से करंट को पास कराएंगे और यहां से रिसीव कर लेंगे। इसका मतलब क्या है कि यहां से पास कराओगे और यहां से रिसीव कर लोगे। लेकिन अब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटी जरूरी बात आपको बताऊं कि भाई रेजिस्टेंस हमारी आर 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 रेजिस्टेंस ना होकर के एक रेजिस्टेंस आर होती, दूसरी 5R होती, तीसरी 6R 7R 8R 9R, तो आराम से कर लेते। हाँ जी बिल्कुल कर लेते। एक बात बताओ, जैसे ये दोनों रेजिस्टेंस आर हैं, ठीक है, ये दोनों पैरेलल में हो गए R/2 आ गई, तो अगर ये 3R ये 4R है तो पैरेलल में हो गए आपकी 12R/7 आ जाएगी। समझ गए ना। तो क्या फर्क पड़ता है, केवल वैल्यूज चेंज होंगी, मेथड आपका चेंज नहीं होगा। अच्छा इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा दिमाग आप लगाओ कि आप इसको किस तरह से कोलैप्स करोगे, किस तरह से कंप्रेस करोगे। टर्मिनल इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सोचो, 5 सेकंड का टाइम आपको दिया, सोचो, मतलब सोच लिया आप ही बता दो, हम तो बाद में सोचते रहेंगे वीडियो को बंद करके, जब नहीं आएगा ना तब सर परेशान होंगे, फिर दूसरी वीडियो ढूंढेंगे, लेकिन हम नहीं सोचेंगे। सोच के देखो भैया, एक बार सोच के देखो इसको, ये किस तरह से कोलैप्स होगा, ठीक है। अब बताएं, देखो आप इसको इस तरह से कोलैप्स करोगे, मॉडल का यूज नहीं करते हैं, आपने इसको इस तरह से पकड़ा, ये इस तरह से पकड़ा, ये इस तरह से, ये इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आपने इसको यहां से इस तरह से, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो। क्लियर है? जब आप इसको इससे मिला दोगे तो ये कुछ आपको इस तरह का दिखाई देगा। देखो, ये देखो, ठीक है, यहां से आपने करंट को पास किया, यहां से रिसीव किया, टर्मिनल इफेक्ट नहीं होंगे। आप इसको बस कोलैप्स कर दो, आप इसको बस कोलैप्स कर दो, ये आपने इसको कोलैप्स कर दिया, टर्मिनल इस इफेक्ट नहीं हुए। क्लियर है? देखो ये इस तरह से टर्मिनल इफेक्ट नहीं हुए। क्लियर है तेरी बात समझ गए? तो देखो आप इसको बना लो, प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बार बार ये करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इसको कर पाओगे। ये आपने इस तरह से किया, ये देखो ये आधी आधी हो जाएगी, कैसे हो जाएगा, ये मिल जाएंगे आपस में, ठीक है ना। तो ये देखो ये इस तरह से मिल गए, तो आपकी रेजिस्टेंस कैसे हो गई, आपकी ये आपकी हो गई R/2, ये हो जाएगी आपकी R/2। एक बार और बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, ये हो जाएगी आपकी R/2, ये हो जाएगी आपकी R/2, और इसी तरह से ये आपकी देखो ये हो जाएगी R/2, कैसे होगी बताता हूँ भी, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी R/2, ये R और ये आपकी R/2। क्लियर है? इस तरह से था, हमने इसको इस तरह से पकड़ा तो यहां से ये इस तरह का दिखेगा, करंट आपने A से पास कराया था और B पे ले जाके आपने रिसीव किया। देखो अब कंडीशन क्या है, अब थोड़ा सा सॉल्यूशन में बदलाव हो जाएगा, ये दोनों आपकी यहाँ पे सीरीज में दिखेंगी और यहाँ पे आपको ये दोनों सीरीज में दिखेंगे, ठीक है ना। इस तरह से सॉल्यूशन अपना बदल जाएगा। अब देखो मैं आपको बताऊं कि ये कैसे सॉल्व हुआ, तो ये कुछ इस तरह सॉल्व होगा। ये तो मेरी एक ही है, ठीक है। अब देखो मैंने इसको इस तरह से कोलैप्स किया तो लास्ट वाली और ये लास्ट वाली किसी से नहीं मिली, और बाकी आपस में जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गई आपस में। ये इस पॉइंट से मिलेगा ना, ये देखो ध्यान से देखो, ये इस पॉइंट से मिला, ये इस पॉइंट से मिला, तो ये इस पॉइंट से मिला, ये मिल गया, ये अकेली और बाकी सारे आपस में, ये इससे कोलैप्स हो गया, ठीक है। और आपका जो है ये देखो यहां से, ये देखो ये इस तरह से आपका जो है ये इससे कोलैप्स हो जाएगा, हाँ जी ठीक है, ये इससे कोलैप्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है बात? बस इतना काम आपको करना है, अभी आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, स्टार डेल्टा मेथड लगा देना तो आपको काम मिल जाएगा।
ठीक है, और ये आपका बस ये खत्म हो गया। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका जो है 3/2r और ये आपका जो है r/2, ये r/2 और ये 3/2r, ये आपका r/2। बस अब आप इसको स्टार डेल्टा में कन्वर्ट कर लो। यहां से ये कुछ आपको इस तरह का दिख जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे आपसे आपको कमेंट चाहिए। क्लियर है, अब आप इसको सॉल्व करके दिखाओगे और आंसर आना चाहिए आपका 3/4r। अब आपसे मुझे आपको कमेंट चाहिए कि अब आपको समझ में आया नहीं आया। ठीक है ना, मैं जिस तरह से समझा सकता था उस टाइप से मैंने आपको समझाया, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिन स्टूडेंट्स ने इसको एंड तक देखा है उनसे लिख के ले लो, अब वो इस चीज को कर पाएंगे आराम से। क्लियर है तेरी बात? भले ही आप थोड़ा सा घर पे बैठ के इस वीडियो के बाद दिमाग लगाओ, लेकिन अब आप इसको कर पाओगे। अब आपको हर टेक्निक समझ में आएगी। ठीक है ना तेरी बात? बस इतना काम आपको करना है। दूसरी बात, जिन स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हो पाया वो स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और हमारा जो न्यू चैनल है अभिषेक साहू प्रो, उस पर एक एक क्वेश्चन की अलग से वीडियो में डाल दूंगा अगर आप बोलोगे तो। ठीक है ना, तो बस आपको काम इतना करना है कि अभिषेक साहू प्रो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वहां पर आपको क्रैश कोर्स मिलेंगे, शॉर्ट वीडियोस मिलेंगी जो आपके एग्जाम टाइम पर बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने वाली है। ठीक है ना, तो इस चैनल को भी आपको जरूर सब्सक्राइब करना। बस इतनी सी बात ही कहना चाहता हूं, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपका मुझे कमेंट मिलेगा कि सर समझ में आ गया। तो बस इतनी सी कोशिश थी हमारी, और बस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, और उम्मीद करते हैं फिर मिलेंगे।